दोस्तों, पानी का बुलबुला चाहे समुद्र की कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, उसे सतह पर आना ही पड़ता है। और ठीक यही हुआ है पाकिस्तान के साथ भी। एक ऐसा देश जो सालों से दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है, अब खुद उसने गहरे राजों को कबूल कर लिया है। जो बात भारत वर्षों से कहता आ रहा है, वही अब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता स्वीकार कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके कबूलनामे की परतें खोलते हैं, बिल्कुल ही सटीक अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, हमने 3 दशकों तक आतंकवाद का समर्थन किया। यह गंदा खेल हमने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खेला। यह ट्विटर वीडियो आप देख सकते हैं। Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, an unimpeachable track record. दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, जब एक रक्षा मंत्री खुद कहे कि हमने ये सब जानबूझकर किया, तो मामला कितना गंभीर है। यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के अतीत की झलक नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि इस खेल का नतीजा अब खुद उनके हाथ से ही निकल गया है। अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पर, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के युवा चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में साफ कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान का अतीत आतंकवाद से जुड़ा है। साथ ही बिलावल ने यह भी जोड़ा कि अब पाकिस्तान में सुधार जरूर हुए हैं और देश अब शांति चाहता है। आप ये वीडियो देख लीजिए। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. पर सवाल ये है, क्या ये सुधार सच में जमीन पर उतरे हैं या ये सिर्फ कागजों में लिखी हुई सफेदी है? क्यों भारत ने कई सालों से दुनिया को चेताया कि पाकिस्तान की नीतियां शांति नहीं बल्कि दोहरे चेहरे की रही है। अब जब पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसने गलत राह अपनाई है, तो भारत का पक्ष और भी मजबूत हो गया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 जैसी बैठकों तक भारत लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। इस बीच अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान वाकई अपने अतीत से सबक ले रहा है या फिर ये एक इमेज मैनेजमेंट की चाल है, ताकि दुनिया को लगे कि पाकिस्तान अब बदल रहा है। आखिर जब किसी देश के सबसे बड़े नेता खुद ऐसी बातें कहते हैं, तो इनका मतलब केवल बयान नहीं होता, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आंतरिक अस्थिरता और विश्व मंच पर अपनी गिरती छवि से उपजा एक कदम भी हो सकता है। अब देखना यह है कि आगे चलकर ये बयानों से नीतियों तक पहुंचेंगे या फिर वक्त के साथ फिर धुंधला हो जाएगा। तो फाइनली इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान अब वाकई में बदल रहा है या फिर यह सब एक नई कहानी है पुराने सच को ढकने की? आपके विचार जानना चाहेंगे, बेहद जरूरी है। आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए।